इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की एक टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसका दूसरा टेस्ट मैच एडिलेड में खेला जा रहा था। लेकिन इस दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन में ही मैच का रिजल्ट सामने आ गया है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 10 विकेट से करारी मात दे दी है। बात करें इस मैच की टाइमलाइन की, तो ये मैच जब शुरू हुआ तो यहाँ पर भारत के रेगुलर कप्तान रोहित शर्मा ने टीम में वापसी की थी। इसके साथ टीम में 3 बड़े बदलाव देखने को मिले थे, जहां पर चोटिल रहे शुभमन गिल ने भी टीम में वापसी की। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन भी टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे, जहां पर देवदत्त पडिक्कल और इसके अलावा ध्रुव जुरैल और वॉशिंगटन सुंदर को टीम से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। वहां पर जब रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, वो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के पक्ष में नहीं रहा और टीम इंडिया पहली इनिंग में मात्र 44.1 ओवर्स में 180 रन पर ऑल आउट होकर पवेलियन वापस लौट गई। इसके जवाब में जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने उतरी तो वहां पर कह सकते हैं उन्होंने 337 रन स्कोरबोर्ड पर टांगे, और जब वो टीम ऑल आउट हुई तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया ने 157 रनों की लीड हासिल कर ली थी। जिसके जवाब में इंडिया की सेकंड इनिंग में भी कुछ खास कामयाबी नहीं देखने को मिली इंडियन बैटर्स की तरफ से, जहां पर इंडिया सेकंड इनिंग्स में भी पूरी की पूरी टीम मात्र 175 रन पर ऑल आउट हो गई। और जब टीम इंडिया 175 रन पर ऑल आउट हुई तो उन्हें सिर्फ 18 रन की लीड मिली थी, और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में जीत दर्ज करने के लिए 19 रन ही बनाने थे, और ये कारनामा उन्होंने मात्र 20 गेंदों में ही कर लिया। जब ऑस्ट्रेलिया चौथी इनिंग्स में बैटिंग करने उतरी तो ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स ने 20 गेंदों में ही ये टारगेट हासिल कर लिया और 10 विकेट से भारत को करारी मात दी। बात करें इस मैच में इंडियन बैटर्स की परफॉर्मेंस की, तो ये बेहद ख़राब रही, और जो कहीं ना कहीं तमगा इंडियन बैटर्स पर जब से ऑस्ट्रेलिया सीरीज शुरू हुई, ये लग रहा है कि इंडियन बैटर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनकी फॉर्म एकदम गायब है। और इस कड़ी में सबसे ज़्यादा सवाल उठे यशस्वी जायसवाल पर, जो कि पर्थ टेस्ट की सेकेंड इनिंग में 161 रन की शानदार पारी खेलने में कामयाब हुए थे। उन्होंने दूसरे टेस्ट मैच में कोई खास रन नहीं बनाया और पहले इनिंग में मात्र डक पर ही वापस लौट गए, जबकि सेकेंड इनिंग में मात्र उनके बल्ले से 24 रन निकले। वहीं बात करें इसके बाद जो स्टार बल्लेबाज हैं इंडिया के, वो हैं विराट कोहली जो कि पर्थ टेस्ट की सेकेंड इनिंग में शतक लगाने में कामयाब हुए थे। एक बार फिर से एडिलेड में उनकी फॉर्म जाती हुई दिखी। विराट कोहली जो लंबे समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, और पर्थ टेस्ट में जिस तरीके से उनके बल्ले से शतक निकला था, कहीं ना कहीं उम्मीद यही की जा रही थी कि अब ये फॉर्म कंटिन्यू रहेगी, लेकिन एडिलेड टेस्ट में कहीं ना कहीं उनकी फॉर्म बिल्कुल जाती हुई दिखी और विराट कोहली के बल्ले से पहली इनिंग में मात्र 7 रन और दूसरी इनिंग में मात्र 11 रन निकले। इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा, जो कि पहले टेस्ट मैच मिस करके दूसरे टेस्ट मैच से टीम इंडिया को ज्वाइन किए थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं बैटिंग परफॉर्मेंस में कुछ खास कमाल कर नहीं दिखाया। और रोहित शर्मा 2018 के बाद से एक लंबे समय के बाद मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए नजर आ रहे थे, और उनके बल्ले से पहली इनिंग में मात्र 3 रन और सेकेंड इनिंग में मात्र 6 रन निकले। यानी कुल मिलाकर उन्होंने टीम इंडिया के लिए 9 रन बनाए दोनों ही इनिंग्स में। इसके अलावा केएल राहुल, जिनको अभी ओपनर का भार कह सकते हैं दिया गया है, रोहित शर्मा की वापसी के बाद भी केएल राहुल पर टीम मैनेजमेंट एज एन ओपनर भरोसा जताया था, लेकिन केएल राहुल भी डिलीवर करने में नाकाम रहे और उन्होंने पहली इनिंग में मात्र 37 रन बनाए थे, जबकि दूसरी इनिंग में वे 7 रन पर ही पवेलियन वापस लौट गए। भारत की ओर से सबसे बेहतरीन बैटिंग परफॉर्मेंस देने वाले युवा खिलाड़ी थे और युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी, जिन्होंने दोनों ही इनिंग्स में 42 रनों की पारियां खेली। पहली इनिंग में भी उन्होंने 42 रन बनाए, जबकि दूसरी इनिंग में भी उनके बल्ले से 42 रन निकले। और नीतीश कुमार रेड्डी एक अकेले ऐसे बैटर थे जो कहीं ना कहीं अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए दिखे, और कहीं ना कहीं नीतीश रेड्डी इसलिए दबाव में भी खेल रहे थे क्योंकि उनके साथ कई सारे टेलेंडर्स बैटिंग कर रहे थे, जल्दी जल्दी टीम इंडिया के विकेट गिरते जा रहे थे। ऐसे में कहीं ना कहीं उनको भी अपना विकेट बचाने में कामयाबी नहीं मिल पाई। बात करें अगर इंडियन बैटर्स की इस पूरे परफॉर्मेंस की, तो अब उन पर कई सारे क्रिकेट एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि एडिलेड की पिच ऐसी नहीं थी जहां पर तेज गेंदबाजों को कोई बहुत अलग सी मदद मिल रही हो, क्योंकि इसी पिच पर ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने एक इनिंग में 337 रन स्कोरबोर्ड पर टांगे थे। बात करें इस मैच में मिली 10 विकेट से करारी हार का कह सकते हैं इम्पैक्ट WTC पॉइंट्स टेबल पर भी देखने को मिला, जहां पर टीम इंडिया खिसक कर एक पायदान नीचे चली गई और वो WTC पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर पहुंच चुकी है। और बात करें WTC पॉइंट्स टेबल की, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया अब टॉप पर दिख रही है, वहीं सेकंड कह सकते हैं पोजीशन पे साउथ अफ्रीका की टीम है, जबकि थर्ड पोजीशन पर टीम इंडिया बनी हुई है। और अब टीम इंडिया को WTC फाइनल में अपनी जगह पक्की करने के लिए इस सीरीज के बाकी 3 टेस्ट मैच जीतने ही होंगे, जहां पर कहीं ना कहीं
उनको WTC फाइनल में जगह बनाने में कामयाबी मिल सकती है। वहीं अगर एक भी मैच में अगर हार मिलती है तो यहाँ पर टीम इंडिया को दूसरी टीम पर डिपेंड होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उनको जब WTC पॉइंट फाइनल में जगह बनानी होगी तो वहाँ पर उन्हें अन्य टीम्स की कह सकते हैं हार या जीत पर डिपेंडेंसी दिखानी पड़ेगी। तो इसी तरीके के अपडेट्स के साथ हम आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप देखते रहिए क्रिकेट नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।